एक बुढ़िया माई और उसकी एक बेटी थी। दोनों ही गुरुवार का व्रत करती थी। उनके घर में कुछ खाने को नहीं था। एक दिन बुढ़िया माई 4 बेसन की रोटी बनाकर खटोटी के नीचे रख दी और बेटी से बोली, बेटी मैं छाछ ले आऊँ। बेटी बोली कि ठीक है। पीछे से गुरुवार भगवान जो बृहस्पति देव भगवान हैं वो साधु का रूप धरकर उस बुढ़िया माई के घर पे आए और बेटी से बोले, बेटी मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। बेटी ने उठकर अपने हिस्से की 2 रोटी उन साधु महाराज को खाने को दे दी। अब साधु महाराज उन 2 रोटी को खाकर बोले, बेटी हम तो भूखे रहिए न धापे रहिए, हमें और कुछ खाने को दो। बेटी बोली, अब भाई माँ की 2 रोटी रखी है, माँ लड़ेगी तो लड़ लेगी, मैं वो 2 रोटी भी दे देती हूँ। अब बेटी उठकर और वो 2 रोटी भी साधु महाराज को खाने के लिए दे दी। साधु महाराज ने रोटी खाकर पानी पिया और घर से चल दिए। पीछे से बुढ़िया माई आई। बुढ़िया माई ने कहा, उठ बेटी भोजन कर ले। बेटी ने डर के मारे मना कर दिया। अब बुढ़िया माई ने खटोटी उखाड़ कर देखी तो उसमें 56 भोग 3604 तैयारी बेसन ही बेसन के रखे थे। बुढ़िया माई ने पूछा, बेटी यहाँ कोई आया? कि नहीं मैया कोई नहीं आया। कि नहीं बेटी कोई तो आया था, कि मैं तो 4 रोटी बेसन की बना के रख के गई, यहाँ तो बेसन की 56 भोग 3600 तैयारी रखी है। तब बेटी उठी और माई को सारी बात बताई। माई बोली, बेटी तैने तो बृहस्पति देव भगवान के दर्शन कर लिए, अब तो मुझे भी दर्शन करने हैं। मैं तो इतने दिन से व्रत कर रही थी लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और तुझे दर्शन दे दिए। अब तो वह चलती गई कि वो किसी ने बृहस्पतिवार भगवान के देखे, किसी ने बृहस्पति देव भगवान देखे, चलती जाए और सबसे पूछती जाए, कोई भी नहीं बोला। अब चलती चलती वह एक तालाब के यहाँ पहुँच गई। तालाब में जाके आवाज़ लगाने लगी कि किसी ने बृहस्पति देव भगवान देखे, किसी ने बृहस्पति देव भगवान देखे, कोई नहीं बोला। अब तो वह पानी के अंदर घुस गई और बृहस्पति देव भगवान देखे किसी ने। अब तो पैर पैर पानी आया, बृहस्पति देव भगवान की जय हो बोलती गई और अब पैरन घुटनेन पानी आ गया, बृहस्पति भगवान की जय। कमर कमर पानी आया, बृहस्पति देव भगवान की जय। अब तो छाती पानी आ गया, बृहस्पति देव भगवान की जय। और तालाब में घुसती गई, अब तो गर्दन गर्दन पानी आ गया और बोली, बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति भगवान ने सोचा कि अब तो ये बुढ़िया माई मरेगी और इसका दोष मुझे ही लगेगा। अब वे दौड़ के आए और आवाज़ लगाई, बुढ़िया माई बाहर निकल, मैं हूँ बृहस्पति देव भगवान। बुढ़िया माई बाहर निकली और बोली कि कहाँ है बृहस्पति देव भगवान? के मैं हूँ बृहस्पति देव भगवान। कि तुम तो जाने कैसे हो, मेरे बृहस्पति भगवान ऐसी थोड़ी हैं। तो कैसे हैं तेरे बृहस्पति देव भगवान? मेरे बृहस्पति देव भगवान तो पीले कपड़े पहने हुए और हाथ में शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। कि अच्छा, कि आँख मीच। बुढ़िया माई ने आँख मीची और बृहस्पति देव भगवान ने अपना वैसा ही रूप बना लिया। अब तो बुढ़िया माई को बृहस्पति देव भगवान ने खूब दर्शन दिए और दर्शन करके वह धन्य हो गई। अब तो बोलो और फिर घर आ गई, बृहस्पति देव भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय करती हुई घर आ गई। अब तो उसके घर में अन्न धन हो गया और सब तरह के ठाट वाट हो गए हैं। अब तो जो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे सबको देना, उसको अन्न धन दिया जैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को सबके भंडार भरना, अधूरी कहानी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।